ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी बॉम्बे से और गुरुजी के बहुत प्यारा सत्संग शेयर करने वाली हूँ। काफी सारे हैं। पहले मैं सबसे पहले गुरुजी को शुक्राना करना चाहूंगी कि काफी दिनों से मेरी फैमिली में मतलब मेरे पेरेंट्स पास अवे लॉन्ग बैक, तो हम भाई बहनों में आपस में काफी लड़ाइयाँ और मनमुटाव था काफी टाइम से। तो मैंने यूं ही गुरुजी से प्रे किया था, गुरुजी अरसा हो गया मैंने अपने परिवार में अपनी फैमिली में एक हैप्पीनेस नहीं देखी, एक अच्छा माहौल नहीं देखा। मेरे घर में क्यों हम लोग मतलब हम भाई बहन ही तो हैं, तो वो मन मुटाव वाला जो टाइम उसको थोड़ा अच्छा कर दो, जिसकी भी नेगेटिविटी है जो भी है किया धरा है सब तोड़ दो और अच्छा कर दो। तो गुरु जी की कृपा से मतलब मन की सुन लेते हैं और उन्होंने आज मुझे बहुत अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड करवाया। सिर्फ मेरी फैमिली नहीं, तो हम जॉइंट फैमिली है संगत जी, बड़े पापा की फैमिली और हमारी फैमिली। बट अभी हम ऑफ लेटली अलग अलग घर में रहते हैं, हमने दीवार कर दी है दो घरों के बीच में। ऐसे तो कुछ ये था नहीं, बट हाँ काफी सालों से टॉक्सिसिटी है फैमिली में। गुरु जी से वो भी प्रे किया हुआ है कि हम बहुत पहले जैसे हंसते खेलते थे बातें करते थे, अगर आप वैसा कर दो। मुझे पता है कि शायद उसके लिए वक्त लगे, क्योंकि काफी कुछ बिगड़ा है, काफी कुछ खराब हुआ है। इंसान है, ग्रजेस रखता है, हर कोई स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं चल पाता, हर कोई माफी नहीं दे पाता। पर फिर भी गुरु जी से वही विनती है कि एक हंसता खेलता परिवार, सुखी परिवार, जो हम अच्छे थे अच्छे आपस में। तो आज मेरी फैमिली में अपार्ट फ्रॉम बड़े पापा फैमिली, आज मेरी फैमिली में हम तीनों ने मैं मेरी भाभी मेरा भाई, हम तीनों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। हमने बाहर से खाना ऑर्डर किया, हंसते खेलते हमने खाया पिया, सब कुछ मजे किए हमने। इट वॉज अ लवली टाइम स्पेंड। बिलीव मी, जब मैं हंस रही थी और बैठी थी, क्योंकि मैं भी उनको मिस करती हूँ कि यार मुझे लगता है एक दरवाजे के अंदर चला जाता है, दूसरा बाहर आके बैठता है, कोई किसी से कोई कम्युनिकेशन नहीं, कुछ नहीं। बट आई हैड अ वेरी गुड टाइम। तो मैं गुरु जी को शुक्राना करना चाहूंगी कि उन्होंने एक बहुत प्यारा टाइम दिया मुझे मेरे परिवार के साथ। जैसा भी है एक अच्छा टाइम मिलना, मैं कहती हूँ ना, जैसे कभी कभी मैं जब मंत्र जाप सडनली करने लग जाती हूँ तो मैं कहती हूँ गुरु जी मैं ये वक्त चुराना चाहती हूँ, क्योंकि मतलब आपको डेडिकेट करने के लिए अगर मेरे मुंह से आपके लिए मंत्र जाप निकल रहे तो आप बुलवा रहे हो, तो मैं उसे मिस नहीं करना चाहती और मैं ये जरूर कहती हूँ। वैसे ही आज का जब टाइम जैसे आया, मैंने शुक्राना कहा, मैंने कहा गुरु जी हमने बहुत अच्छा टाइम दिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरु जी। फिर दूसरा ये आया कि मेरे बड़े पापा की फैमिली में अब वहां पर भी बड़े पापा नहीं है, मॉम है, बड़ी मम्मी है, एक ब्रदर पास्ट अवे उनकी फैमिली है, दूसरा भाई की पूरी फैमिली है। तो बड़ा भाई थोड़ा नाराज सा था, जब वो थोड़े ऑन ऑफ करता रहता है बॉम्बे नासिक, तो वो जब आया तो थोड़ा सा अपसेट था कि मैं बात नहीं करती, फोन नहीं करती। तो मैंने गुरु जी से कहा बाबा आप तो जानते हो मेरी हालत क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं खुद से भी बात नहीं करती हूँ, सिवाय आपके मेरे बारे में और कोई क्या ही जानता है। आपको पता है मेरा मन साफ है, कुछ ऐसा है नहीं। पर उनकी गलतियों से वो अपने आप को नहीं देखते, बस हर चीज में मुझे ही टोकते रहते हैं, कुछ अच्छा कर दो। तो उन्होंने कहीं पे मेरा ही मूड थोड़ा ऐसा कर दिया कि मुझे वो ब्रेक करना सिखा दिया आज। मतलब पता नहीं मैंने कैसे वो, नॉर्मली मुझे आता ही नहीं है ऐसे किसी का गुस्सा ब्रेक करना, बट आज कैसे वो कॉन्वर्सेशन हुई, मैं कहूंगी गुरुजी ही मेरे जुबान पे विराजमान थे और बड़े प्यार से बड़े भाई की ईगो भी नहीं हट हुई और अच्छे से वो भी मान गए क्योंकि मैं बस ये था कि एक अच्छा टाइम स्पेंड हो। हम फादर्स डे था तो हम सब बाहर गए थे। शुक्राना गुरुजी, इस बहुत प्यारे टाइम जो हमने परिवार के साथ स्पेंड किया, बहुत बहुत रेयर होता है, बट थैंक यू सो मच। और जैसे हमेशा की तरह मैं कहती हूँ बाबा मेरे साथ चलो, मैं चाहे जहां भी जा रही होती हूँ, आज भी मैं यही कह के निकली थी गुरु जी साथ में चलना। थैंक यू सो मच गुरु जी फॉर ऑलवेज बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। Thank you so much for blessing each and every family member, irrespective they believe in you or not. आपने मुझे जोड़ा, आपने कहा था घर का एक भी परिवार का एक भी आदमी जुड़ जाता है तो मैं सबको ब्लेसिंग देता हूँ। घर के बच्चों के परसेंटेज और मार्क्स इतने अच्छे आ रहे हैं कि मैं बहुत बहुत खुश हूँ, क्योंकि स्पेशली मेरे भाई के बच्चे, क्योंकि ब्रदर पास्ट अवे तो बड़ा भाई था, तो बच्चों को थोड़ा था कि मतलब हम सब सोचते हैं, मैं, मेरा भाई, मेरी भाभी, मेरी बड़ी बहन,
कि यार बिना पापा के बच्चे रुल ना जाए, मतलब थोड़ा बायसनेस हमने भी देखी है उनके साथ होती है। और मैं गुरुजी से यही प्रे करती हूँ थी कि उनका फ्यूचर अच्छा हो जाए, सेट हो जाए वो। तो वो जो भी आज फेस कर रहे हैं लाइफ में वो ठीक हो जाए बस। तो मैं गुरुजी से यही शुक्राना करती हूँ कि वो जो पग पग पे मदद कर देते हैं, हर चीज को वो बच्चों की मेहनत को फल दे देते हैं। मैं कहती हूँ, बस मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी बहुत शुक्राना। ये छोटी छोटी खुशियां बहुत मायने रखती है। बिलीव नहीं होता, जब बैक टू बैक गुड न्यूज सुनने को मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कभी कभी बैक टू बैक बहुत सारी बैड न्यूज मिलती है। कभी कभी तरस जाती हूँ खुशी के लिए, तो कभी कभी आप चप्पड़ फाड़ के दे देते हो। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। और एक ब्लेसिंग गुरुजी की आज हुई कि कल रात से हमारे पूरे घर की वायर ट्रिप हो रही थी, तो वो समझ नहीं आ रहा था कि वायर ट्रिप हो क्यों रही है। अब इतनी ब्लेसिंग थी कि वायर मेरे ही रूम की ट्रिप थी। कल हमने क्या किया, मैं और मेरी भाभी अकेले थे, ब्रदर ऑफिस के काम से बाहर था, तो मैं भी बाहर गई हुई थी। मैं आधी रात को वापस आई तो भाभी वॉज लाइक स्लीपिंग ऑन द सोफा काउच ऑन, कि लाइट नहीं है करके, तो वो सिर्फ हॉल का मेन ट्रिप ऑन करके वहां पे पंखा ऑन करके वहीं पे सोए हुए थे। मैं जब आई तो उन्होंने शी वोक अप एंड शी इज लाइक घर की लाइट ट्रिप हो रही है बार बार, तो उसके लिए मैंने डर के मारे कोई भी लाइट ऑन नहीं की। तो उन्होंने सिर्फ मेरे रूम का ट्रिप ऑन किया और अपने रूम का किया, और एसी का हमने बंद रखा ताकि एटलीस्ट हम पंखे में सो जाए। बट एटलीस्ट होता है ना, घर में कोई है तो वो भी शांति से सो जाए, मैं भी सो जाती। तो मैं अंधेरे में ना नहाई ना कुछ, मैं ऐसे ही चेंज किया और मैं सो गई फैन ऑन करके। इतना शुक्राना किया कि थैंक गॉड गुरुजी पूरे घर की लाइट ट्रिप हो चुकी थी, लेकिन एटलीस्ट हम दोनों पंखे में सो सके, क्योंकि बिना पंखे के तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बट उसके अलावा ये हुआ कि सुबह पता चला, इलेक्ट्रिशियन और एसी वाले दोनों को मैंने बुलाया। सुबह पता चला कि मेरे ही रूम की एसी की वायर बाहर से चूहे ने खा ली थी, इसकी वजह से पूरी घर की शॉर्ट सर्किट हो रहा था। आई मीन इमेजिन, कोई बड़ा हादसा हो सकता था, जो पूरे घर की वायर ट्रिप हो रही है का मतलब एसी का वो जो वायर खाई थी उसके वजह से वो लोड ले रहा था, कुछ भी हो सकता था। तो पहले इलेक्ट्रिशियन आया, उससे ना कुछ पता चले कि भाई, उसने तो पूरे घर की वायर चेक की, वो तो सब कुछ बराबर है। फिर मैंने बोला, मैं एसी वाले को वेट कर रही थी कि वो आके देख ले क्या है, क्योंकि जैसे एसी ऑन करते तो ट्रिप हो रहा था। फिर एसी वाला आया, उसने चेक किया, तो फिर मैंने मन में यही प्रे करी थी कि गुरुजी प्रॉब्लम क्या है वो डिटेक्ट हो जाए ताकि इसका सोल्यूशन मिल जाए। फॉर्चुनेटली गुरुजी की कृपा से पता चल गया फॉल्ट कहाँ थी, कौन सी वायर थी। इमेजिन, वो वायर एकदम एसी के मतलब वॉल है, जो बिल्डिंग के बाहर की वॉल, जहां बाहर से केबल आता है और अंदर एसी को कनेक्ट करता है, वो वाली केबल चूहे ने खाई हुई थी, विच वॉज वेरी डिफिकल्ट टू रिप्लेस ऑल्सो। बट कहाँ कहाँ से सोल्यूशन मिला एंड देन एसी वाले ने कर लिया। तो thank you so much Guruji for this. Thank you for saving us. Thank you for the solution. Thank you for solving the problem. क्योंकि बहुत बार ऐसा हो रहा था, आई थिंक बहुत महीनों से ऐसा हो रहा था कि सडनली घर की वायर जो है वो ट्रिप हो रही थी, और हम लोग को समझ नहीं आ रहा था कि वायर ट्रिप हो कैसे रही है। बट अब समझ में आया कि क्या दिक्कत थी, तो फाइनली इट्स रिजॉल्व। थैंक यू सो मच गुरुजी। आप आगे भी संभाल लेना, कुछ अनहोनी ना हो गुरुजी, आपकी कृपा से आप सदा अंग संग रहते हो जैसे आपने कहा है। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और एक ब्लेसिंग है कि मेरे रूम में मेरी रूम बालकनी कन्वर्टेड रूम है, तो उसमें जो मेन विंडो होती है बड़ी वाली बालकनी की, वो विंडो मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्लीन इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि विंडो की तरफ एक ऐसी सेटिंग लगाई हुई है जहाँ पे टेबल है, नीचे ड्रॉ है, वहीं पर गुरुजी का आसन भी है। वो मेरे कमरे में, मेरे छोटे से कमरे में मेरे साथ ही रहते हैं, तो गुरुजी का आसन, उसके पीछे विंडो है, और विंडो के ऊपर कर्टन्स के आगे मैंने एक रोलर रखा है, जो रोलर ड्रॉ, जिसमें मैं अपना सामान रख सकूं, जो छोटी सी जगह पे स्लाइडर आ जाता है वैसा। बड़ा मुश्किल है कि उसको निकालो फिर क्लीन करो, और पर्दे भी ऐसे थे कि वो बहुत सालों से क्लीन ही नहीं हुए थे, क्योंकि जो पर्दे की रॉड है वो पूरी बहुत लंबी रॉड है और वो पूरी जॉइंट है, तो जिसका ओपनिंग साइड एकदम कंजेस्टेड तरफ है विंडो के, जहां पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके बाजू में ही कबर्ड बना हुआ है पूरा वुडन का, और वो वुडन के कबर्ड के ऊपर चढ़ के पूरा करना इज वेरी डिफिकल्ट। बट
फाइनली दिमाग दिया गुरुजी ने मुझे। तो कारपेंटर को बुलाया था, उसने बीच में से रॉड कट की। एक और सोची दी थी मुझे कि कारपेंटर को बुलाने से पहले मैंने उसका एक जॉइंट करने वाला रॉड को वो मंगा लिया था, उसको क्या कहते हैं मुझे याद भूल गया, बट हाँ उसको मंगाया। फिर उस आइडिया से ये किया कि अब मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं, मैं खुद ही उसको खोल के रॉड को से पर्दा निकाल के धो सकती हूँ। फाइनली इतने सालों बाद वो पर्दे धुले हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर दिस ब्रेन एंड दिस ब्लेसिंग, क्योंकि वो दिमाग आप ही का है, मेरा तो दिमाग चल ही नहीं रहा था काफी टाइम से। दूसरी ब्लेसिंग ये थी कि उसके अलावा रूम क्लीनिंग की मैंने फाइनली। बहुत डिफिकल्ट होता है मेरा रूम क्लीन करना, मतलब विंडोज चढ़ के पूरा वाइप की, क्लीन की, उसको पूरा अच्छे से स्प्रे करके, बहुत बहुत डिफिकल्ट था वो। थैंक यू सो मच गुरुजी, फाइनली दिस इज डन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। एंड गुरुजी की कृपा से मेरे छोटे भाई के रूम में भी नया एसी आ गया। बेचारे काफी टाइम से खराब एसी के साथ चल रहे थे, बहुत खींच रहे थे उसको। मैं हमेशा प्रे करती थी कि गुरुजी उनका रूम का जो एसी है उसका संभालना, क्योंकि रिपेयर करने के बाद भी उसमें कूलिंग नहीं आती है। तो फाइनली उनके रूम में भी नया एसी है, मुझे अभी पता चला कि उन्होंने नया एसी ले लिया। तो थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर दैट। एंड ओके, वन मोर थिंग, मुझे मेरे एमबीए की फीस भरनी थी। तो मुझे था कि मैं फीस नहीं भरूंगी तो मेरा सर्टिफिकेट रिलीज नहीं होगा। फाइनली अरेंज हो गया, गुरुजी ने कहाँ से दिमाग दिया। और उसी के साथ साथ उन्होंने एक डीमैट अकाउंट कहते हैं ना ट्रेडिंग के लिए, हाँ, वो खुलवा लिया और एक वेबिनार भी अटेंड करा लिया। तो गुरुजी की ब्लेसिंग से फाइनली चीजें, मतलब मुझे फाइनेंसिस की बहुत जरूरत है, मुझे खुद का घर भी लेना है। गुरु जी की कृपा से मुझे ऑफिस से स्पॉन्सर्ड इन्वर्टर भी मिल गया। तो अगर मैं नए घर में गई कहीं पे जहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम आती है, तो इन्वर्टर की वजह से मुझे लाइट की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इन्वर्टर होगा जिससे एटलीस्ट मेरा ऑफिस और कंप्यूटर चलेगा इन केस वर्क फ्रॉम होम हुआ तो। वैसे गुरुजी जो कराते हैं वो सब कुछ पहले से ही निर्धारित होता है, उनको पता होता है क्या होने वाला है क्या नहीं। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। इतनी मदद करते हो, इतना साथ देते हो गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। वाकई में आप जब कहते हो कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, आप वाकई में प्रैक्टिकली चीजों को सॉल्व करते हो। ऑफिस में एक लड़का मुझे बहुत परेशान कर रहा था, मतलब एक लड़का नहीं बोल सकती, एक आदमी है वो, एंड बहुत चिपको टाइप्स का है। उसको वार्निंग भी दी गई थी, लेकिन उसने काफी एक्सटेंड तक कुछ फालतू वर्ड्स भी यूज किए थे कि पर्सनली मुझे बहुत बार अप्रोच किया उसने गलत तरीके से। तो मैंने उसको समझाया, मैनेजर के थ्रू वार्निंग दी, लेकिन वो बाज नहीं आ रहा था। वो बार बार कोशिश करता था कि वो मेरे से, मतलब ऐसे ना तैसे मेरे से कंटिन्यूस करता रहे बातें। तो फाइनली गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी और मेरे मैनेजर ने भी मुझे सपोर्ट किया। मैंने उसके ऊपर एचआर से ईआर रेस करा दिया। कल एचआर मीट के लिए बुलाएंगे, तो मैं ऑब्वियसली आई विटनेसेस बहुत सारे हैं, तो बस ये है कि वो लायक नहीं है वैसे इंसान, उसके आसपास कोई भी औरत सेफ नहीं है। वो पूरी फिराक में रहता है कि कुछ ना कुछ, एंड ही इज नॉट अ नाइस पर्सन ऑल्सो। लड़ाइयां लगाना, झगड़े करना, किसी की रिस्पेक्ट नहीं करना, मैनेजर की भी नहीं करना, हर चीज को पिन पॉइंट करना, हर चीज में पोक करते रहना, और मतलब बिल्कुल मैनरलेस है। खाना खाने में भी लोगों का खाना भी खा जाता है वो, बातें करने में भी वो बहुत डिप्लोमेटिक है। आई मीन उसका ऑरा इतना क्रीपी है कि जब उससे बात करो जैसे ऐसा फील होता है ना कि जैसे बड़ा गंदा इंसान है वो, मतलब छी टाइप्स। फाइनली गुरुजी ने मुझे करेज दिया और मैंने उसके लिए कंप्लेन रेज की। पहले मैं सोच रही थी कि उसकी जॉब होगी, ये होगा वो होगा, मैं दया दिखा रही थी, लेकिन वो उस लायक नहीं है और बहुत घटिया इंसान है निहायती। मेरे चेयर में भी बार बार आके मेरे पीछे आके बैठ जाता है, मेरे पास के उसको बड़ा इरिटेट कर रहा था वो। तो अभी यार रेस किया है, होपफुली कोई सोल्यूशन निकले इस चीज का, क्योंकि वो बहुत घटिया इंसान है। ही डजंट डिजर्व टू बी इन दिस ऑफिस, बिकॉज ही पहले तो रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है जॉब को भी, और वहां के लोगों को भी वार्निंग के बावजूद भी उसको पता नहीं किस चीज का घमंड और एरोगेंस है कि मैं ही ठीक हूँ और बाकी दुनिया गलत है। एंड ही डजंट लिसन, बिलीव मी संगत जी, जब उसको कोई मैनेजमेंट का या कोई हेड कोई भी अप्रोच करता है उसको कुछ भी समझाने के लिए, वो इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, सामने वाले को इंसल्ट कर रहा होता है, जैसे कि पता नहीं वो सारी गलती
सामने वाले की और उसकी नहीं है, मतलब ही डजंट लिसन एट ऑल। तो फाइनली उसके ऊपर एक ईयर रेस हो चुका है, अभी कल सोल्यूशन पता चलेगा। आई एम थैंकफुल टू गुरुजी फॉर गिविंग मी दैट करेज, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है ऐसा करेज दिखाना और गलत के आगे आवाज उठाना। तो थैंक यू सो मच। बस मुझे ये गुरुजी, पिछले ऑफिस में जैसे मैंने एक पॉश रेस किया था, आपको पता है क्या हुआ था, वो आदमी भी मेरी वीडियो निकाल रहा था और ऑफिस वालों ने पॉलिटिक्स के चलते उसको सपोर्ट किया और उसका जॉब को कुछ नहीं हुआ और वो अभी भी उसी ऑफिस में। खैर मैंने उस ऑफिस को छोड़ दिया, पर ऐसा यहाँ मत हो, ना इंसाफी ना हो, क्योंकि वो ये आदमी बहुत घटिया इंसान है, मतलब साइको है वो। जस्ट प्रेइंग कि उसका परमानेंट सोल्यूशन हो जाए, क्योंकि मैं ये भी नहीं कह सकती कि उसकी जॉब ना जाए, क्योंकि ये आदमी जो है मेरे ऑफिस में, ये बहुत ही, इसको ठरकी बुड्ढा बोलते हैं, मतलब काफी घटिया इंसान। मैं भी आप समझ जाइए मैं क्या कह रही हूँ। बाकी गुरुजी जाना उनको पता है, ही डजंट डिजर्व टू बी हियर। बहुत बहुत इरिटेटिंग है, बहुत इरिटेटिंग। एनीवेज, थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर गिविंग मी दैट करेज। थैंक यू सो मच अगेन। और भी सत्संग में शुभ शेयर करूंगी गुरुजी के, बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की। मुसीबत में हमेशा साथ देते हैं, अच्छे बुरे की समझ देते हैं। मैं कभी इतनी करेजियस थी नहीं पहले, आज उन्होंने मुझे करेजियस बना दिया। थैंक यू वंस अगेन गुरुजी। शुक्राना, अनंतम 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 खुश शुक्राना। इसी के साथ मैं गुरुजी का सत्संग समाप्त होती हूँ और गुरुजी का दोबारा नई नई ब्लेसिंग्स जो वो देते रहते हैं मैं जरूर शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।